जय हिंद एवरीवन। क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 1 डे 8। प्रीवियस क्लासेस में हमने यूक्लिड्स डिवीजन लेमा और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के एप्लीकेशंस डिस्कस किए हैं और अब हम इर्रेशनैलिटी ऑफ नंबर इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जैसा कि फर्स्ट डे अपने लेक्चर में बताया था कि इस चैप्टर में हमें बेसिकली 3 टॉपिक्स डिस्कस करने हैं। द फर्स्ट वाज यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, इट इज ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। द सेकंड वन is fundamental theorem of arithmetic, it is also explained, and the third one which we are going to discuss is irrational numbers, है ना। तो पहले हम ये समझेंगे कि irrational numbers क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद हम ये प्रूव करेंगे कि irrationality of numbers कैसे शो कर सकते हैं। आइए देखिए इसको। देखिए, अगर हम किसी नंबर का डेसिमल एक्सप्रेशन करें, अगर हम किसी नंबर को डेसिमली रिप्रेजेंट करें तो आप जानते हैं ना कि ये डेसिमल रिप्रेजेंटेशन 2 टाइप्स का हो सकता है। द फर्स्ट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग डेसिमल का मतलब ये है कि जो डेसिमल के सर्टेन प्लेस के बाद खत्म हो जाए, एंड कर जाए, टर्मिनेटिंग डेसिमल। है ना। लाइक देखिए, फॉर एग्जाम्पल ये देखिए, ये है 2.5। इट मींस डेसिमल के बाद ये 1 प्लेस पर टर्मिनेट कर जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। 8.25 ये देखिए, ये आफ्टर डेसिमल 2 प्लेस पे टर्मिनेट कर जा रहा है, खत्म हो जा रहा है। 3.172 ये देखिए, आफ्टर डेसिमल 3 प्लेस के बाद खत्म हो जा रहा है। तो इस तरह के जो डेसिमल्स हैं, जो डेसिमल के सर्टेन प्लेस के बाद वो खत्म हो जाते हैं, डिवीजन कंप्लीट हो जाता है, तो ऐसे डेसिमल्स को टर्मिनेटिंग डेसिमल्स कहते हैं, है ना। और सेकंड टाइप का डेसिमल्स है विच वी कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। सेकंड टाइप का डेसिमल है नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल अब देखिए, यहां हमें समझना होगा, जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। एक जो टर्मिनेट मतलब खत्म नहीं हो, डेसिमल के सर्टेन प्लेस के बाद वो फिर अपने आप को रिपीट करना शुरू करते हैं, यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स लाइक, बताइए फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे आपने इस टाइप का क्वेश्चंस पढ़ा होगा, फॉर एग्जाम्पल
0.33 ऐसे करके, इसमें 3 जो है वो रिपीट कर रहा है ना। 2.755 इस तरह से, इसमें क्या है 7 5 रिपीट कर रहा है। देखिए 3.28 मीन्स 2 और 8 बार बार रिपीट कर रहा है। तो इस टाइप के ये क्या हो गए नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। और इसका एक सेकंड टाइप होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल्स। फॉर एग्जाम्पल देखिए, जो टर्मिनेट मतलब खत्म भी ना हो और रिपीट भी करता जाए, सॉरी नॉन रिपीटिंग रिपीट ना करे। फॉर एग्जाम्पल 0 पॉइंट, जैसे सपोज कीजिए ये हो गया 0 1, फिर ये हो गया 0 0 1, फिर ये हो गया 0 0 0 1, और इसी तरह से ये आगे बढ़ता चले, है ना। नेक्स्ट एग्जांपल, जैसे सपोज कीजिए 3.2 1 2 2 1 2 2 2 1, इस टाइप के डेसिमल्स। देखिए ये रिपीट नहीं कर रहा है, पहले 21 है, फिर 221 है, फिर 2221 है, और ये एंड भी नहीं कर रहा है, खत्म नहीं हो रहा है, इसी तरह से आगे चलता जा रहा है ना। तो जिस नंबर का डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग हो या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, such numbers are called rational numbers. Such numbers are called rational numbers, है ना। It means वो numbers जिनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन या तो टर्मिनेटिंग हो या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो, and those numbers whose decimal representation is non-terminating, non-repeating, such numbers are called irrational numbers. Such numbers are called irrational numbers. है ना। ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, इसको ध्यान रखेंगे। इट मीन्स हाउ कैन वी डिफाइन इर्रेशनल नंबर्स, हाउ कैन वी डिफाइन इर्रेशनल नंबर्स, बताइए। सिंपल है ना, मतलब दोज नंबर्स which when expressed in decimals their decimal representation is non-terminating and non-repeating, है ना। कैसे लिखेंगे बताइए। The numbers which when expressed in decimals, when expressed in decimals
है ना, जो नंबर जब उसको डेसिमल के फॉर्म में एक्सप्रेस करें आर expressible as non-terminating and बताइए non-terminating and non-repeating, है ना, the numbers which when expressed in decimals are expressible as non-terminating and non-repeating decimals, है ना, are called, क्या बोलेंगे बताइए, irrational numbers। मतलब ये है कि इरैशनल नंबर के लिए उनका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कैसा होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग होना चाहिए और नॉन रिपीटिंग होना चाहिए। एग्जांपल्स देखिए, यहां एग्जांपल्स लिखा है, इसी तरह का कोई एग्जांपल हम सेट कर लेते हैं। 0.23 2 33 2 333 एंड सो ऑन, है ना। वन और एग्जांपल, एटलीस्ट 2 एग्जांपल दीजिए। 3.141141111141 सिमिलरली इस तरह के जो डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होते हैं तो उनको इरैशनल नंबर्स कहते हैं, है ना। इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ध्यान रखना है। हालांकि वो क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्लास 9th में हमने डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी एक पॉइंट है तो इसको हम यहां याद रखेंगे। देखिए पाई जो है ना, वो इरैशनल है। पाई इज एन irrational number। पाई हम यूज करते हैं ना, circumference of circle 2 pi r, एरिया ऑफ सर्कल पाई r स्क्वायर। और जब पाई की वैल्यू हम पुट करते हैं तो कितना पुट करते हैं, 22/7। तो जब हम पाई लिखेंगे तो सिर्फ पाई जो है वो इरैशनल नंबर है, लेकिन जब हम उसको 22/7 के फॉर्म में लिखेंगे तो वो रैशनल नंबर होता है। पाई इज एन इरैशनल नंबर बट 22/7 इज अ रैशनल नंबर। तो सबसे पहले एक ये बात हमें समझनी है, ध्यान रखनी है कि इरैशनल नंबर्स किसको कहते हैं। इस तरह के फॉर्म में बोर्ड एग्जाम के लिए नहीं, इंटरनल असेसमेंट में कभी कभी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अच्छा, अब यहां पे इस डिस्कशन में एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखिए अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल है रैशनल होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है रैशनल होगा। अब इस नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल को हम p/q के फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ये हमने क्लास 9th में पढ़ा है। टर्मिनेटिंग डेसिमल पे एक पॉइंट है जो हमें, हालांकि हमने उसको क्लास 9th में भी डिस्कस किया है, लेकिन फिर भी हमें क्लास 10th में भी एक बार पढ़ लेना है, क्योंकि 1 मार्क के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होता है, पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछेंगे देखिए, ये क्लास 9th का है इसलिए बहुत ज्यादा इस पर हम फोकस नहीं करेंगे, एक बार आपको रिवाइज करा दे रहे हैं। राइट द कंडीशन for which a
rational number p by q will have terminating decimal expression या एक्सप्रेशन लिखिए ज्यादा अच्छा। मतलब अगर कोई रैशनल नंबर है तो आप बताइए कि उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन रिपीटिंग कब होगा। तो वो क्लास 9th में हमने पढ़ा है। क्या पढ़ा है? सपोज कीजिए कोई रैशनल नंबर है, सपोज कीजिए कोई रैशनल नंबर है, सॉरी यस, सपोज कीजिए कोई रैशनल नंबर है, मान लीजिए 7/200। तो पहले हम क्या करते हैं बताइए, ये जो डिनोमिनेटर है उसको फैक्टराइज करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये हो गया 2, यहां से आ गया 100, फिर ये है 2 तो ये हो गया 50, फिर ये है 2 तो ये हो गया 25, फिर ये है 5 तो ये हो गया 5। अब देखिए ये जो 200 है इसको जब हम प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में, या आप कहिए कि इसको अगर फैक्टराइज किया है तो क्या मिला है बताइए। देखिए 2 है और 5 है, यही ना। 2 और 5 के अलावा कोई नंबर नहीं मिला है। तो आप जानते हैं कि अगर किसी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर का फैक्टर 2 हो या 5 हो या 2 और 5 दोनों हो तो उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग होता है। और 2 और 5 के अलावा कोई भी एक थर्ड नंबर अगर हो देन उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग होता है ना, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। समझ में आ रही बात? तो इसी बात को हम यहां आंसर में लिख लेते हैं। आप इसको याद रखिएगा, 1 मार्क के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। मैं इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि क्लास 9th में हमने ये डिस्कस किया है। देखिए, और रैशनल नंबर p by q will have terminating decimal expression if q can be expressed as, क्या होगा बताइए, या तो 2 फैक्टर हो या फिर 5 फैक्टर हो। 2 to the power m into 5 to the power n। आप यहां लिख सकते हैं where m and n, ये ऐसे हमने लिख दिया belongs to, और ये हमने लिख दिया होल नंबर। मतलब ये पावर जो है वो 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से हो सकता है। समझ में आ रही बात? तो अगर कोई रैशनल नंबर p by q है और उसके डिनोमिनेटर को हम 2 to the power m into 5 to the power n के फॉर्म में एक्सप्रेस कर पाए तो उसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन टर्मिनेटिंग होगा, अदरवाइज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसलिए यहां इसको मेंशन कर दिया है। मैं एक बार फिर कह रहा हूं, इसको बहुत ज्यादा हम एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये 9th में पढ़ा हुआ है, एक्सप्लेन किया हुआ है। आप इसको ध्यान रखिएगा, एकदम 1 मार्क के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना। 1 मार्क के लिए बोर्ड के पॉइंट से भी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये 1 मार्क का क्वेश्चन है, याद रखिएगा इसको। आइए
डिस्कशन को हम कंटिन्यू करते हैं। अभी हमने देखा कि इरेशनल नंबर मतलब ये है कि जिनके डेसिमल रिप्रेजेंटेशन नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं और नॉन रिपीटिंग होते हैं। इसके अलावा जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट ना हो, जिनका परफेक्ट क्यूब रूट ना हो, वैसे नंबर्स भी इरेशनल नंबर कहे जाते हैं। अब आज हमें एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करना है जो सीखने के लिए भी आसान है, समझना भी आसान है, और सबसे बड़ी बात एग्जामिनेशन में इसका वेटेज 3 मार्क्स का है। 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है ना। चलिए हम इसको डिस्कस करते हैं। आइए देखिए, प्रूव दैट, ये जो रिलेशन है ना, ये जो क्वेश्चन है ना, वो थ्योरम की तरह वर्क करता है। प्रूव दैट √2 is an irrational number. Irrational number. अब यहां इस रिलेशन को हम एक डिफरेंट मेथड से प्रूव करेंगे। उसको हम कहते हैं कॉन्ट्रेरी प्रूफिंग। कॉन्ट्रेरी प्रूफिंग का मतलब यह है कि जो प्रूव करना है हम उसका ऑपोजिट सपोज करते हैं, है ना, और फिर हम देखते हैं कि रिजल्ट क्या आता है। अब देखिए यहां क्या प्रूव करना है कि √2 जो है वो इरेशनल नंबर है, तो हम इसका कॉन्ट्रेरी सपोज करेंगे। देखिए, इफ पॉसिबल, अगर पॉसिबल हुआ, बताया इसको कॉन्ट्रेरी सपोज करेंगे। लेट √2 is √2 is a rational number. √2 is a rational number. अब रैशनल नंबर का मतलब क्या हुआ बताइए। रैशनल नंबर इट मींस इसको वी कैन एक्सप्रेस एज p/q, है ना, जहां 2 कंडीशन होने चाहिए। पहली बात क्या बताइए, पहली बात कि q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, एंड द सेकंड थिंग इज दैट P and Q are co-prime integers. Co-prime integers. अच्छा बताइए co-prime integers किसको कहते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया है कि if two numbers are co-primes, it means they don't have any common factor except 1, है ना। तो P and Q are co-primes integer. What does it mean? ये आपको नहीं लिखना हुआ, यहां मैं आपको समझाने के लिए बता दे रहा हूं। It means P and Q have no common factor, no common factor other than 1 or except 1. 1 को छोड़ के इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। रैशनल नंबर का डेफिनेशन ही है ये, है ना। चलिए अब ये देखिए √2 इक्वल्स टू p/q है ना। अब आप जानते हैं कि अगर हमें रूट हटाना हो स्क्वायर रूट, तो इसका क्या तरीका है, सिंपल स्क्वायर करेंगे। आइए, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, देखिए √2 है, इसका स्क्वायर कीजिए, और यहां क्या है बाबू p/q है,
चलिए इसका स्क्वायर कीजिए। आइए तो √2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा बताइए। ये हो गया 2 इक्वल्स टू, यहां क्या हो जाएगा बताइए, p स्क्वायर बाई q स्क्वायर, है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्या होगा बताइए। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे देन p स्क्वायर इक्वल्स टू 2 इंटू q स्क्वायर। ठीक है। अब जरा एक फैक्ट एक बार रिकॉल कीजिए, ये 20 लिखा है ना, तो 20 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 5 into 4. What does it mean? It means 5 is a factor of 20, है ना, and also 4 is a factor of 20, क्योंकि 5 जो है वो 20 को डिवाइड करेगा 4 टाइम्स और 4 जो है वो 20 को डिवाइड करेगा 5 टाइम्स। तो if 20 equals to 5 into 4, it means 5 is a factor of 20, also 4 is a factor of 20. तो यहां अगर हमने लिखा p square equals to 2 into q square, what does it mean? It means 2 is a factor of p square. देखिए ना, 20 equals to 5 into 4, it means 5 is a factor of 20. Similarly, p square equals to 2 into q square, it means 2 is a factor of p square. Hence, इसको पहले इक्वेशन 1 बना लीजिए, इसको यूज करना है आगे। Hence, 2 is a factor of p square. p square का 20 स्क्वायर का मतलब क्या, 20 into 20, है ना। तो बताइए 5 अगर 20 को डिवाइड कर रहा है तो 20 के स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा, और इसी तरह से 5 अगर 20 के स्क्वायर मतलब 20 को 2 टाइम्स अगर लिखने पर डिवाइड कर रहा है तो ऑब्वियसली वो 20 को भी डिवाइड करेगा। तो सिमिलरली 2 अगर फैक्टर है p स्क्वायर का, इट मींस 2 is a factor of p, ये अंडरस्टूड है। इसलिए अगर आप चाहिए तो इस लाइन को स्किप भी कर सकते हैं। 2 is a factor of p। अब चलिए, अगर 2 p का फैक्टर है तो p को हम जनरली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, हाँ? 2 फैक्टर है ना, तो p को हम जनरली 2x के टर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। x कुछ भी होगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 फैक्टर बन जाएगा p का। अब देखिए वैल्यू किसकी फाइंड करनी है, p स्क्वायर की ना, यहां p है, फिर से एक बार स्क्वायर करते हैं। ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, बताइए तो क्या होगा, p स्क्वायर इक्वल्स टू 2x का होल स्क्वायर। ये देखिए यहां ये चीज छूट गया था। इट मींस p स्क्वायर इक्वल्स टू 4x स्क्वायर, है ना। ये देखिए ये जो एक रिलेशन है ना, इसको हम a कह लेते हैं। ये जो एक रिलेशन है इसको हमने a कह दिया। इस स्टेटमेंट को याद रखेंगे, यूज करना है। इक्वेशन 1 से p की वैल्यू पुट कीजिए तो फ्रॉम इक्वेशन 1 p स्क्वायर इक्वल्स टू 2q स्क्वायर है ना, सो वी कैन राइट 2 स्क्वायर इक्वल्स टू 4x स्क्वायर। अब बताइए ये 2 है और 2 2 जा 4 हो गया ना, इट मींस q स्क्वायर इक्वल्स टू क्या हो गया बताइए, 2x स्क्वायर। एक बार फिर से देखिए 20 इक्वल्स टू 5 into 4, hence 5 is a factor of q। यहां पे देखिए p स्क्वायर इक्वल्स टू 2 into q स्क्वायर, इट मींस 2 is a factor of p, है ना। तो सिमिलरली q स्क्वायर इक्वल्स टू 2 into x स्क्वायर, व्हाट डज इट मीन, इट मींस 2 is a factor of q।
P बना देते हैं। अब आप क्या कीजिए कि ये यहां से नीचे लिखने पे शायद वीडियो में ना आए, अच्छा आ सकता है, आएगा आएगा, चलिए। अब यहां पे क्या करें कि देखिए ए को यूज कीजिए, फ्रॉम स्टेटमेंट, फ्रॉम स्टेटमेंट्स ए एंड बी। यहां देखिए 2 is a factor of P, also 2 is a factor of Q। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 जो है वो P का भी फैक्टर है और यही 2 जो है वो Q का भी फैक्टर है। इट मींस 2 is a common factor, 2 is a common factor of किसका बताइए? 2 is a common factor of P and ये थोड़ा स्पेस देखे ना P and Q। तो 2 अगर इसका कॉमन फैक्टर है, इसका मतलब क्या हुआ कि P और Q जो है वो को-प्राइम नहीं है, because two numbers are called co-primes if they don't have any common factor other than 1, है ना। और यहां देखिए जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमें क्या मिला, वी गॉट 2 is a common factor of P and Q। It means P and Q are not co-primes, है ना। लेकिन अगर ये रैशनल है तो इसको को-प्राइम होना चाहिए। हमने यहां सपोज किया था कि ये को-प्राइम है, लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमने क्या देखा कि को-प्राइम नहीं है। इसका मतलब ये जो रिजल्ट है ये हमारे इस सपोजिशन को कंट्रोडिक्ट कर रहा है ना, इससे ऑपोजिट है ना, है कि नहीं। यहां देखिए यहां है कि P और Q को-प्राइम नहीं है, लेकिन यहां हमने सपोज किया को-प्राइम है, यानी जो रिजल्ट आ रहा है वो हमने जो सपोज किया है उसका कॉन्ट्ररी है, उसका उल्टा है। नीचे लिखेंगे this contradicts our supposition, मतलब जो हमने सपोज किया उसका ये उल्टा है, कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है। This contradicts our supposition। इसका मतलब क्या हुआ, therefore our supposition was wrong। इसका मतलब जो हमने सपोज किया था वो रॉन्ग था, है ना। और हमने क्या सपोज किया था कि √2 रैशनल नंबर है, और अगर रैशनल नंबर रॉन्ग है इसका मतलब है कि इरैशनल नंबर है। Hence √2 is an irrational number, irrational number। ठीक है। अब ये जो थ्योरम है वो सिमिलरली सॉल्व होगा अगर √3 कहा जाए, √5 कहा जाए, √7 कहा जाए, एकदम सिमिलर होगा, है ना। आप एक इसको बना के देखिएगा। मैं भी यहां इसको एक और क्वेश्चन बता सकता हूं, लेकिन फिर आप जानते हैं कि फिर ये वीडियो थोड़ा लेंथी हो जाएगा, और कई बार लोग ये, है ना सुधांशु, है ना, कई बार लोग ये कहते हैं कि सर वीडियो आपका बहुत लंबा हो जाता है। और मैं बार बार कहता हूं कि सीखना जो है वो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है ना। लर्निंग जो है वो स्टडी और ग्रेजुअल प्रोसेस। सीखने में कभी भी जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। हाँ, जब आप सीख लीजिए तब आप प्रैक्टिस उसकी जल्दी जल्दी कर सकते हैं, रिवीजन उसका जल्दी जल्दी कर सकते हैं, लेकिन
सीखा जल्दी जल्दी नहीं जाता है। ठीक है, तो अब आप इस पर प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है ना? क्या सुधांशु, एक और क्वेश्चन बता दें, फिर वीडियो बिना मतलब का लेंथी हो जाएगा यार। अच्छा चलिए, एक और क्वेश्चन सिमिलर मैं बताता हूं, उसको मैं इतना एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ये जो फ्रेम है ना इसको मैं वैसे ही रहने देता हूं। ठीक है, एक और सिमिलर क्वेश्चन हम अटेम्प्ट लेते हैं, देखिएगा एकदम जल्दी से फटाफट 2 मिनट में इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। मैं ये मेन बॉडी रहने दे रहा हूं ताकि आपको लैंग्वेज वगैरह जो है ना वो समझ में आता चले। हाँ, मैं सिर्फ इसको शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूं। जैसे सपोज कीजिए हियर वी हैव टू प्रूव, द क्वेश्चन इज प्रूव दैट √3 is an irrational number। ठीक है ना बाबू? चलिए अब देख, एकदम सिमिलर, इफ पॉसिबल लेट √2 is a rational number, then we can write, sorry √3 वाला है ना, then we can write √3 equals to p by q। Similarly हम लिख देंगे where q not equals to 0 and p and q are co-prime integers। ये आप नहीं लिखिएगा, ये आपको समझाने के लिए कहा है। फिर क्या करेंगे, फिर देखिए स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, तो √3 का स्क्वायर कर देंगे, क्या हो जाएगा बताइए, p by q का स्क्वायर करना होगा, इट मींस 3 equals to p स्क्वायर by q स्क्वायर। देखिए ना सेम स्टेप फॉलो करना है, इट मींस p स्क्वायर equals to 3q स्क्वायर होगा, फिर हम इक्वेशन 1 सपोज कर लेंगे, और एक बार फिर से p स्क्वायर equals to 3 into q स्क्वायर, मींस 3 is a factor of p स्क्वायर है ना, एंड हेंस 3 is a factor of p। तो ये स्टेटमेंट बना लेंगे कि 3 is a factor of p। फिर इसको स्टेटमेंट a बनाइएगा, फिर देखिए 3 फैक्टर है तो p को देखिए यहाँ 2 फैक्टर है तो 2x के टर्म में एक्सप्लेन किए स्टैंडर्ड फॉर्म है, और अगर 3 फैक्टर है तो उसको 3 के टर्म में एक्सप्लेन करेंगे, p equals to 3x, फिर से स्क्वायर कीजिए, p स्क्वायर equals to इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा 9x स्क्वायर। अब यहां पर क्या करेंगे, इक्वेशन 1 से p स्क्वायर की वैल्यू ले लीजिए, 3q स्क्वायर equals to 9x स्क्वायर, फिर देखिए 3 से कैंसिल कीजिए तो q स्क्वायर equals to 3x स्क्वायर। क्या हुआ इसका मतलब, देखिए 3x स्क्वायर है ना, इट मींस 3 is a factor of q स्क्वायर, hence 3 is a factor of q। ये हो गया स्टेटमेंट बी। अब फिर देखिए स्टेटमेंट ए कह रहा है कि p is a factor of 3, और फिर स्टेटमेंट बी कह रहा है कि q is स्टेटमेंट ए है कि 3 is a factor of p, और स्टेटमेंट बी है कि 3 is a factor of q। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 जो है वो p और q दोनों का कॉमन फैक्टर है। फिर देखिए आगे का ये जो स्टेटमेंट है ना ये सेम कैरी करते हैं, फ्रॉम स्टेटमेंट्स a and b 3 is a common factor of p and q, है ना, it means p and q are not co-primes, it means this contradicts our supposition, hence our supposition was wrong, and hence √3 is not a rational number and is not an irrational, is not a rational number or is an irrational number। तो इस तरह से सिमिलर वे में हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, इस पे देखिए √3 मैंने बताया है, आप अपने आप से √5 की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, √7 की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, √11 की प्रैक्टिस कर लीजिएगा, है ना, इस तरह से हो गया। इसको एकदम बढ़िया से समझ लीजिए क्योंकि 3 मार्क्स का ये क्वेश्चन जरूर पूछता है, एकदम श्योर क्वेश्चन है। ठीक है, बात कह रहा है समझ गए, सुधांशु कह रहा है समझ गए,
देखिए इसमें कभी कभी क्या कर सकता है कि एग्जामिनेशन में, बोर्ड एग्जामिनेशन में नहीं, इंटरनल एग्जामिनेशन में कभी कभी आपके स्कूल के टीचर ये देखने के लिए कि आपने चीजों को समझा है या फिर ऐसे ही रट लिया है, तो इस क्वेश्चन को दूसरे तरह से देखिए, जब 2, 3, 5 इस तरह से नंबर होता है तो हमें मजा आ जाता है, बट इसके जगह अगर कोई वेरिएबल रख दिया जाए तब एकदम से हमारा हाथ पांव फूल जाता है, यार ये क्या हो गया, है ना। आप देखिए एकदम सिमिलर, मैंने यहां इरेज कर दिया लेकिन आपके पास कॉपी पे है, आप देखिए एकदम सिमिलर प्रोसेस फॉलो करते हुए हम उसको भी टैकल करेंगे। डरना नहीं है, घबराना नहीं है, एक बार जो सीख लिया, बिल्कुल इसलिए मैं कहता हूं एकदम सीखने में बिल्कुल शांत होकर धैर्य से सीखिए, सीखने का काम जल्दी का नहीं है। अब देखिए आपने इसके पहले वाला सीखा है ना, तो इसी पे बेस्ड हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या होगा ये देखिए, अब एक बार इसको वेरिएबल के फॉर्म में लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, इफ P is a prime, अब आप कहेंगे कि P है तो P तो उसमें यूज होता है, P के बदले कुछ भी लिखते हैं, हाँ मान लीजिए M लिखते हैं। If M is a prime number then prove that root M is an irrational number, है ना। Prove that root M is an irrational number। अब देखिए एकदम आराम से हम इसको टैकल करेंगे, चलिए समझना इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए एकदम सिमिलर प्रोसेस हम फॉलो करेंगे बिना हेजिटेट हुए, बिना डरे। देखिए इफ पॉसिबल, एकदम आराम से बनाना है इसको। इफ पॉसिबल लेट root M is a rational number। सॉरी, अब ये बताइए, अगर ये रैशनल है इट मीन्स M मतलब रूट M कैन बी एक्सप्रेस्ड एज P by Q। कंडीशन वही है वेयर Q not equals to 0 and P and Q are co-primes। Co-primes means co-prime integer, है ना। It means P और Q का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा, ठीक है। आइए अब याद कीजिए क्या किए थे, सिंपल है ना, स्क्वायर रूट है तो इसको हटाने का क्या तरीका है आप जानते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। आइए यहां देखिए m है, इसका स्क्वायर कर लीजिए, और यहां देखिए p by q है, इसका स्क्वायर कर लीजिए ना। अब बताइए ये रूट m है, हटाइए तो क्या होगा, ये हो जाएगा m। एकदम पेशेंसली, हड़बड़ाना नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, इट मींस p स्क्वायर इक्वल्स टू m q स्क्वायर। इसको इक्वेशन बनाए थे ना, फिर से बना लेंगे। अब सिमिलरली समझिए p स्क्वायर इक्वल्स टू m इंटू q स्क्वायर है, इट मींस m जो है वो p स्क्वायर का फैक्टर होगा ना, और अगर m p स्क्वायर का फैक्टर होगा इट मींस ये m p का भी फैक्टर होगा, है ना। आइए therefore m
कैसे लिया, 2x। 3 फैक्टर था तो 3 का हमने जनरल टर्म कैसे, p को जनरल टर्म कैसे लिया, 3x। यहां अगर m फैक्टर है तो इसका हम जनरल टर्म कैसे लेंगे, सिमिलरली mx। p इक्वल्स टू mx। अब क्या था बताइए, क्योंकि p स्क्वायर है यहां, तो p स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। इट मींस अगेन वी हैव टू स्क्वायर बोथ साइड ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड। आइए, p स्क्वायर इक्वल्स टू mx, ये लीजिए, है ना, क्या बनेगा बताइए, इट मींस p स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर x स्क्वायर। ठीक है ना, बताइए बताइए। क्या लग रहा है आपको, बताइए। अब क्या करेंगे बताइए, इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट करते हैं p स्क्वायर का, है ना। इक्वेशन 1 से वैल्यू पुट करते हैं p स्क्वायर का। आइए, फ्रॉम इक्वेशन 1 बताइए तो क्या होगा, p स्क्वायर की वैल्यू यहां है m q स्क्वायर इक्वल्स टू m स्क्वायर x स्क्वायर। देखिए, एक m से एक m कट जाएगा, है ना, तो यहां क्या बचेगा, यहां बचेगा q स्क्वायर इक्वल्स टू m x स्क्वायर। क्या हुआ इसका मतलब, देखिए q स्क्वायर इक्वल्स टू m x स्क्वायर, इट मींस m इज अ फैक्टर ऑफ q स्क्वायर, है ना। इट मींस m is also a factor of q. Therefore, m is a factor of q. ये देखिए, इसको हमने स्टेटमेंट डी बनाया और इसके पहले वाला जो था इसको हमने स्टेटमेंट ए बनाया। एकदम देख रहे हैं ना, सिमिलर प्रोसेस फॉलो कर रहा है ना सुधांशु। आइए, फ्रॉम स्टेटमेंट्स, एकदम देखिए ना, पीछे आप कॉपी टर्न कर पेज टर्न करके देखिए, फॉर स्टेटमेंट्स ए एंड बी क्या आया बताइए। ए से है कि p का भी फैक्टर m है और b से है q का भी फैक्टर m है। इट मींस m इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ, क्या होगा बताइए, m इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। तो अगर p और q का कॉमन फैक्टर मिल गया, इसका मतलब क्या हुआ कि p और q कोप्राइम नहीं है। इट मींस p एंड q आर नॉट कोप्राइम्स। ठीक है, अब आपने समझा ही पहले यहां हमने सपोज कर लिया पहले कि p और q, जब हमने इसको रैशनल सपोज किया तो इट मींस p और q जो है वो कोप्राइम है। लेकिन जब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो हमने देखा कि p और q जो है वो कोप्राइम नहीं है। तो ये जो रिजल्ट आया, ये जो हमने सपोज किया है उसका कॉन्ट्ररी है ना। बस सिंपली दिस contradicts our supposition। जो हमने सपोज किया उसका ये उल्टा है, डिफरेंट है उससे। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब our supposition was wrong। इसका मतलब हमने जो सपोज किया था वो रॉन्ग है। Our supposition was wrong। और हमने ये सपोज किया था कि ये रैशनल है, और अगर ये रॉन्ग है, what does it mean? It means root m is an irrational
कांस्टेंट का यानी किसी नंबर को इरेशनल प्रूव करते हैं, एकदम सिमिलरली अगर कोई वेरिएबल है तो हम उसको भी वैसे ही प्रोसीड करते हैं। तो क्या करना है, डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बिना हेजिटेट किए हम इसको एज इट इज सॉल्व करते हैं। अब जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, एक और क्वेश्चन और बताते हैं थोड़ा डिफरेंट वे में, ठीक है। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। प्रूव दैट 3√2 is not a rational number। सेम क्वेश्चन है, बस इस पर लैंग्वेज थोड़ा सा लिख दिया है। अब इतने ही में अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आपको लगेगा ये तो इररेशनल बता रहे हो, नॉट रैशनल। नॉट रैशनल मींस इररेशनल, है ना। लैंग्वेज थोड़ा चेंज किया गया है ताकि कंफ्यूज हो जाइए, लेकिन आपको पता है कंफ्यूज नहीं होना है, बिकॉज़ नॉट रैशनल मींस इररेशनल। आइए एकदम सेम तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, स्टार्ट कीजिए। चलो बाबू, सॉल्यूशन। इफ पॉसिबल लेट 3√2 is a rational number। अब देखिए यहां पे एक चीज देखिएगा, आप क्या देखेंगे, √2 जो है वो तो रैशनल की तरह फंक्शन करता है ना, और ये √2 के साथ 3 लगा हुआ है, मतलब ये है कि ये उसी थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन है। तो इसको हम दो डिफरेंट वे में ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आपको मैं दिखा रहा हूं, एकदम सीखे, अरे 2-4-5 मिनट ज्यादा लगेगा, सीखेंगे। देखिए it means 3√2 equals to p by q, है ना। कंडीशन क्या है बताइए, कंडीशन इज वेयर, क्या बोली ना, हाँ ठीक बोल रहे हैं, q not equals to 0 and the second thing is that p and q are को-प्राइम्स। हाँ, को-प्राइमिटीजर्स, चलिए को-प्राइम्स भी लिख सकते हैं भाई, आपने कहा, चलिए को-प्राइमिटीजर्स लिख लेते, कुछ लोगों का कंफ्यूजन खत्म हो जाए। अब क्या करेंगे बताइए, बोलिए। देखिए यहां से इसको हम दो वे में ट्रीट, ये फर्स्ट लाइन तो वैसे ही रहेगा। अब यहां से देखिए हम इसको दो वे में ट्रीट कर सकते हैं। अब यहां से देखिए ये हम बता रहे हैं फर्स्ट मेथड, ये हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट मेथड, ठीक है। और यहीं से देखिए स्प्लिट करके हम इसको सेकंड मेथड पे भी ले चलेंगे। हाँ, यहां तक सेम रहेगा। आप दोनों समझ लीजिए, दोनों बनाइएगा, एग्जाम में सॉल्व करिएगा दोनों में से किसी एक मेथड से। अब देखिए इसके बाद हम कंटिन्यू चलते हैं। एक मिनट बताइए, तो अब क्या करना है इस स्टेट में कि जो इररेशनल नंबर है ना, √2 इररेशनल नंबर है, ये हमने थ्योरम में पढ़ा है। तो जो इररेशनल नंबर है उसको एक साइड रहने दीजिए, और उसके अलावा उससे जो भी अटैच्ड है, या उसका कोएफिशिएंट हो या प्लस में हो या सब्ट्रैक्ट हो, किसी भी तरह से जो अटैच्ड है उसको दूसरे साइड शिफ्ट कर दीजिए। आप जानते हैं ना, इसी को ट्रांसपोजिंग कहते हैं। आइए तो देखिए यहां √2 के साथ क्या है, 3 है ना, मल्टीप्लाई में इसको इधर शिफ्ट कीजिए, तो √2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा बताइए, p बाई ये 3 इधर डिवाइड में आएगा ना, 3q। क्लियर है ना। अब देखिए जरा सा इसका RHS डिस्कस कीजिए, समझिए। p इंटीजर है, q इंटीजर है, और 3
वो भी इंटीजर है। सिंस P, Q and 3 are integers। तो ये देखिए इंटीजर बाय इंटीजर मतलब इसका न्यूमरेटर भी इंटीजर है और डिनोमिनेटर भी इंटीजर है। इसका मतलब ये है कि ये पूरा टर्म जो है वो इंटीजर बाय इंटीजर तो रैशनल नंबर हो जाएगा ना। क्लियर है? इट मींस RHS of equation 1 is a rational number, है ना। अब देखिए ये रूट 2 जो है वो तो इरैशनल है, वो हमने थ्योरम प्रूफ किया है कि रूट 2 इरैशनल है और रूट 2 क्या है? LHS है ना इसका। ठीक है, therefore नहीं but LHS of equation 1 is an irrational number। अब देखिए ये जो सिचुएशन है वो सिचुएशन ही कॉन्ट्ररी है, एक दूसरे से उल्टा है। ये बोल रहा है रैशनल है और ये हम जानते हैं कि इरैशनल है। तो ये इरैशनल है और ये रैशनल है, तो दोनों इक्वल कैसे हुए? क्लियर है ना? और अच्छा समझिए, ये कह रहा है दिन है और ये कह रहा है दिन नहीं है। दिन नहीं है मतलब रात है, तो ये दिन है और ये रात है, दोनों डिफरेंट है ना, तो फिर दोनों इक्वल कैसे हुए? कुछ उल्टा लग रहा है ना, कुछ डिफरेंट लग रहा है ना। This contradicts our supposition. This contradicts our supposition, है ना। ये तो उल्टा हो गया, हमारा कॉन्ट्रडिक्शन हो गया भाई। यहां देखिए ये रैशनल है और ये रैशनल नहीं है और फिर भी दोनों इक्वल है। इसका मतलब ये कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है हमारे सपोजिशन को। इसका मतलब लास्ट के जो 3 सेंटेंस है ना वो एकदम सेम चलते हैं। इट मींस आवर सपोजिशन वाज रॉन्ग। Understand? And what we supposed that 3 root 2 is a rational number, and if this is wrong, then this follows that 3 root 2 is an irrational number। irrational number, ये देखिए ये हम प्रूव कर गए। ठीक है, देखिए सेकंड मेथड में हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट वाला जो फर्स्ट मेथड का ये लाइन था इसको हटा दीजिए। अब यहीं से स्टार्ट करते हैं। इफ पॉसिबल लेट 3 रूट 2 इज अ रैशनल नंबर। अब क्या करना है बताइए। देखिए रूट 2 के साथ 3 मल्टीप्लाई में है ना, तो मतलब क्या करना पड़ेगा? डिवाइड करना पड़ेगा। बताया ये ऑपोजिट करते हैं। इट मींस देखिए 3 रूट 2 बाय 3 इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर। क्यों भाई? क्यों? बिकॉज डिवीजन of 2 rationals means rational numbers is always rational, है ना? Yes। आइए अब देखिए 3 और 3 ये कैंसिल हो गया ना, तो क्या लाएंगे?
बताइए, इट मींस रिजल्ट आया, ये फॉलो किया कि therefore √2 is also a rational number। अब आप जानते हैं ना, ये थ्योरम हमने प्रूव किया है कि √2 इररेशनल है ना, बट वी नो दैट √2 is an irrational number। ओके, अब देखिए, ये फैक्ट हम जानते हैं कि √2 इररेशनल है, लेकिन जब हमने इसको सॉल्व किया तो ये आया कि √2 रैशनल है। मतलब सॉल्व करने पर जो आया है वो रियल फैक्ट को कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा है ना, उससे ऑपोजिट है ना। Therefore we write this contradicts our supposition। आगे का स्टेटमेंट आपको पता है, सेम होता है। इट मीन्स our supposition was wrong, and hence this implies that 3√2 is an irrational number। Yes my dear, क्लियर है? बस इसी तरह से बना सकते हैं आप, चाहे फर्स्ट मेथड ऑप्ट कीजिए चाहे सेकंड मेथड ऑप्ट कीजिए। अब देखिए, इंटीजर है, इंटीजर या ऐसे समझिए p/q और 3, ये भी रैशनल है और ये भी रैशनल है, तो रैशनल बाई रैशनल का रिलेशन है ना ये, बोलिए भाई। हाँ, इसका मतलब हम यहां लिखेंगे कि we know that division of two rationals is always rational। क्या दिक्कत है बाबू? ठीक है, चलिए, इसका मतलब क्या हो गया बताइए कि भाई ये जो RHS है, therefore RHS of equation 1 is a rational number, है ना? बट LHS, ये तो √2, ये हमने थ्योरम ही पढ़ा है कि वो इररेशनल है, बट LHS is an irrational। अब फिर यही बात है कि अगर ये रैशनल है और ये रैशनल नहीं है तो दोनों इक्वल नहीं होंगे, और अगर ऐसा आ रहा है इसका मतलब ये है, ये तो जो हमने सपोज किया था उसका ऑपोजिट है ना, ये वाला फिर आगे के 3 स्टेटमेंट जो है सेम चलेंगे। दिस contradicts our supposition, this contradicts our supposition, है ना? It means our supposition was wrong, and hence 3√2 is an irrational number। Yes, finally we got it, है ना? आप इसमें से जिस भी तरीके को फॉलो करना होगा, जिस भी तरीके से लैंग्वेज लिखना होगा, लिखिएगा, दोनों देखिए। तो इससे ये आप समझ गए कि अगर यहां प्लस है तो माइनस कर देंगे,
सॉरी यहाँ तो अभी हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड वाला कंडीशन पढ़ा है। अगर मल्टीप्लाई है तो डिवाइड कर देंगे, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे। क्या करना चाहिए? ठीक है। प्लस वाला फिर वीडियो लेंदी हो जाएगा यार। 5 मिनट वेट कीजिए। ये बच्चा कह रहा है सर एक मल्टीप्लाई डिवाइड वाला बता दिए हैं, एक प्लस माइनस वाला भी बता दीजिए। चलिए बताते हैं, कोई बात नहीं है, 2 मिनट ले, लंबा हो गया वीडियो। अरे समझना है भाई, मेन चीज क्या है? मेन चीज है कि आपको समझना है। देखिए एकदम शॉर्ट में बताते हैं। प्रूव दैट 3 प्लस रूट 5 is an irrational, बताइए बताइए, नंबर। क्या करेंगे बोलिए? वही काम करें। देखिए सॉल्यूशन, इफ पॉसिबल लेट 3 plus root 5 is a rational number, है ना? इसका क्या मतलब होगा बताइए? It means 3 plus, इसको थोड़ा डिफरेंट समझते हैं। देखिए 3 plus root 5 is a rational number, इसका क्या मतलब होगा समझिए। ये देखिए रूट 5 के साथ 3 यहां प्लस में है ना, इसको माइनस कर देते हैं। ये देखिए -3 कर दिया। क्लियर है? अगर यहां माइनस होता तो यहां प्लस करते हैं, वो भी रैशनल होगा। ये जो सेकंड स्टेप बताया था ना, इसको देखिए, इसको आप शॉर्ट करके ऐसे भी कंसाइज कर सकते हैं। इज a rational number। क्यों? यहां लिखेंगे since subtraction, या ऐसे लिखे ना, difference of two rationals, here rationals means rational numbers, is always a rational number। अब देखिए 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, है ना? अब देखिए हमने इसको सॉल्व किया तो क्या आया? रूट 5 रैशनल नंबर। लेकिन थ्योरम से तो हम जानते हैं ना, बट वी नो दैट रूट 5 इज एन इरैशनल नंबर। थ्योरम से तो हम ये जानते हैं। रूट 2 वाला जैसे प्रूफ किया, वैसे रूट 3 वाला, वैसे ही रूट 5 वाला भी। अब देखिए हम जानते हैं कि रूट 5 इरैशनल है, लेकिन जब हमने इसको सपोज किया, जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें क्या मिला? हमें मिला रूट 5 रैशनल है। आंसर है रूट 5 रैशनल है, बट हम जान रहे हैं कि रूट 5 इरैशनल है। दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं ना। दिस contradicts our supposition. This contradicts our supposition. What does it mean? It means our supposition was wrong, and hence बताइए
Yes, 3 plus root 5 is an irrational number. इस तरह से आप क्या करेंगे, जैसे प्लस वाला लिया है वैसे माइनस लेके भी बन जाएगा। इसके पहले जो क्वेश्चन बताया था ना इधर, वो डिवाइड करने वाला, उसका लैंग्वेज थोड़ा, आप उसके लैंग्वेज को चेंज करके इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए, इस तरह से हमने इरैशनैलिटी प्रूफ करना सीखा। इसी के साथ चैप्टर 1 आज कंप्लीट होता है। आप इस पर बेस्ड क्वेश्चंस लगाइए। अगर कोई क्वेश्चन नहीं बने आप कमेंट कीजिए, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, है ना। चैप्टर 1 मैथमेटिक्स रियल नंबर आज यही कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डे हम सेकंड चैप्टर यानी पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। जय हिंद एवरीवन, थैंक यू।